तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। तो गाइज मैं आ गया हूँ हिंदी का पार्ट 3 लेकर। VVI चैप्टर 4 का देख सकते हैं। चैप्टर 4 जो आपका है बाल गोविंद भगत है, जो उसका मैं एक एक VVI ऑब्जेक्टिव सब बुक से ही मैं लाया हूँ, जो भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ गाइज, बुक से ही मैं लेकर आया हूँ और यहीं से पूछा जाता है। बुक्स में से ही अगर आप पूछ लेते हैं तो हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और जब पूछेगा कोई भी क्वेश्चन तो ये पूरा का पूरा 100% टकराएगा। क्योंकि बुक से ही अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से एक एक सवाल, तो गाइस कहाँ से वो क्वेश्चन डालेंगे, है कि नहीं? तो ये बात है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा भी बीच बीच में चैप्टर की पूरी अच्छे से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है बाल गोविंद भगत। इसके जो आपके लेखक हैं उस नीचे है, उसका नाम भी है अच्छे दे दिए हूँ, हरिऔध जी हैं। और इस जो ये विधा है, ये चैप्टर जो विधा है इस चैप्टर की, तो ये विधा है आपका हो गया बाल गोविंद। कौन सा विधा है? तो आपका ये हो गया जो है रेखा चित्र। ठीक है, तो चलिए मैंने बता दी और वीडियो को शुरू करते हैं 1 नंबर सवाल से। ठीक है, तो गाइज सवाल नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? तो जी गाइज बताएं फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने से क्या होता है, आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाता है, और जब बैठ जाता है तो आपको वो माइंड में हमेशा रहता है। तो क्या हो जाएगा फटाफट से इसका राइट आंसर बताएं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, फागुन, यानी चैत से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? तो फागुन तक चलती थी। ठीक है, तो गाइज अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आपका गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना गाते थे। तो गाइज इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, उर्दू से लेके, यानी कि उर्दू का पूरा 6 या 7 8 मैंने बना दिया है। अगर नहीं देखा तो जाके मेरे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, टॉपर सीरीज में उसका लिंक होगा। उर्दू और हिंदी का ये थर्ड पार्ट है। अगर आप चैनल पे पहली बार है वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने चैप्टर बाय चैप्टर बना रखा है। गाइज मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से, मैं जिस तरीके से आपकी तैयारी करा रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर, तो इंशाल्लाह आप लोग जरूर अच्छा नंबर लाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो 100% आपके एग्जाम में टकरा जाएंगे। क्योंकि गाइज टकराएंगे किसके साथ? जो बच्चा पढ़ेगा एक एक क्वेश्चन को, जो स्किप करेगा उसके साथ कभी नहीं ऐसा होने वाला है, वो टकरा जाएगा उसके साथ, है कि नहीं? तो आप अच्छे से पढ़े और हर एक सब्जेक्ट का हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं। तो गाइज गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे न गाते थे। तो गाइज कौन गाते थे? तो गाइज इसको जो गाते थे बाल गोविंद भगत गाते थे। ठीक है गाइज, ये बाल गोविंद भगत गाते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 43 की ओर। यानी कि हमने इससे पहले 2-3 चैप्टर बना दिए, जाके आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो, और उर्दू का भी। ठीक है, तो चलिए 43 का बताते हैं। 43 का कह रहा है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? तो गाइस बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं, क्या होगा बताएं आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1। बाल गोविंद भगत को सिर्फ एक ही बेटे थे जो सुस्त वगैरह थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है बाल गोविंद भगत का बेटा डॉट डॉट था। तो गाइस बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, क्या होगा फटाफट इसका राइट आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो था सुस्त था, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद का बेटा जो था सुस्त था, उतना अकल वगैरह उसको नहीं थी। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो गैस क्वेश्चन नंबर 45 आपको यहाँ पे कह रहा है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। तो गैस बाल गोविंद भगत की संगीत का साधना कब देखा गया? ये सब बहुत ज़्यादा भी आए गैस, कब देखा गया? तो चलिए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं गैस। तो चलिए इसका ऑप्शन जो कह रहा है देख सकते हैं आप, बेटे बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्म के दिन, बेटे की शादी के दिन। तो गाइज बाल गोविंद की जो उत्कर्ष का साधना देखना पड़ा बेटे के मृत्यु के दिन। ठीक है, यानी जब उसके बेटे मरे थे तो उन्होंने क्या किया था, आंगन में बिछा उछा लिया, चटाई चटाई पे बैठ कर, और वहाँ पे गाना गाने लगे थे, और पतोह के पास जा जाके समझाते थे कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। यानी जिसकी माल है उसके पास चली गई, यानी जिसका माल है, जिसने उसको पैदा किया है उसने उसको बुला लिया, इस तरीके से समझा रहे थे। तो चलिए अगले
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है बाल गोविंद भगत की पतोही थी। तो गाइज बाल गोविंद भगत की पतोही क्या थी? जी ये बहुत बीबी आई सब है सारा का सारा। गाइस अगर आप पढ़ लेते हैं चैप्टर से एक एक पॉइंट तो ये मेरी गारंटी आपके सारे के सारे क्वेश्चन को टच कर देंगे। और टच करके क्या आप जितने क्वेश्चन रहेंगे उस 100 में से 50-100% मार के आप आएंगे। ये मेरी गारंटी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं मेरे साथ तैयारी करते हैं तो गाइस 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुशील। ठीक है, बाल गोविंद भगत की पतोही थी सुशील थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? यानी कि बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे गाइज? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो गाइज वो हर साल जो जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर है, यानी कि गंगा स्नान करने के लिए वो हर साल जाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो गाइज 48 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं हमारा यह थर्ड पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप जाके इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं पहला और दूसरा वीडियो। ठीक है, इस हिंदी का नॉन हिंदी का पार्ट। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मैंने बुक से ली है, वो सब चीज़ मैंने बुक से ली है गाइज। एक एक पॉइंट मैंने लिया, अगर आपने पढ़ लेते हैं तो सारा का सारा टकरा जाएगा एक एक पॉइंट। और उर्दू का भी गाइज, क्योंकि उर्दू और नॉन हिंदी जो मुस्लिम बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नंबर उठाने के लिए, वहीं से वो बच्चा लोग उठा सकता है। तो अगर उर्दू की भी नहीं देखे तो जाके हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, टॉपर सीरीज का चल रहा है, उसमें उर्दू का 1 से 6-7 पार्ट तक में बना दिया, उसको भी जाके आप देख ले, एक एक चीज़ को मैंने बारीकी से समझाया। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो गैस कितनी थी? बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो गैस क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो गैस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 से ऊपर। ठीक है, 60 से ऊपर थे बाल गोविंद भगत की उम्र, समझे? यानी कि वो काफ़ी ज़ईफ़ यानी कि बूढ़े आदमी थे। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बाल गोविंद भगत क्या थे? जो बाल गोविंद भगत थे वो असल में क्या थे, बताएं आप लोग फटाफट गाइज। तो गाइज वो गृहस्थ थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है राइट आंसर हो जाएगा गाइज साधु। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, बाल गोविंद भगत क्या थे? तो गृहस्थ, लेकिन लोग उसको साधु कहते थे। ठीक है, लेकिन उसको लोग जो है साधु कहते थे, इसलिए कि वो बाल गोविंद कबीर को वो मानते थे और कबीर के ही गाना वगैरह गाते थे। और वो कभी झूठ वगैरह नहीं बोलते थे, वो हमेशा सच बोलते थे, इसलिए उसको लोग साधु कहते थे, लेकिन वो गृहस्थ थे। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, मैं आप एक एक बात क्लियर कर दूंगा, और क्लियर कर दूंगा तो आपके हर चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोग जरूर अच्छा नंबर लाइएगा और समझ जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे आपका कह रहा है बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? जी हाँ गाइज, बाल गोविंद जो है भगत किनके गीतों को गाते थे? तो किनके गीतों को गाते थे, अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट में आंसर बताइएगा। तो ये जो गाते थे, मैं चलिए ऑप्शन देख लेता हूँ। एक कबीर अर्थात साहब के गीतों को गाते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है गाइस, एक बार मैं बता दूं, कबीर अर्थात साहब, जो कबीर के दरबार होगा या कबीर या साहब, कबीर का ही नाम है साहब और कबीर उसका ही नाम है, यानी कबीर को ही हम लोग साहब कहते हैं। अगर कबीर भी यहाँ पे रहे, यहाँ पे देख सकते हैं कबीर भी यहाँ पे रहे तो कबीर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कबीर कबीर रहे या साहब, तो दोनों का आप याद रखिएगा अपने माइंड में। ठीक है गाइज, जो उसमें से रहेगा मार दीजिएगा, ना कबीर उसी को कहते हैं और साहब उसी को कहते हैं, यानी कबीर का ही नाम साहब है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? काफ़ी वी क्वेश्चन है गाइज। तो गाइज बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? तो उन्होंने अपने पतोही से, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, क्योंकि गाइज वो जो पुराने ख्याल के थे उनका सोच एकदम लोगों से अलग था बाल गोविंद भगत का। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे गाइज हम। तो क्वेश्चन नंबर हम 51 की ओर चलते हैं, यानी 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से आप समझें। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो मैं जो पीछे बताने वाला हूँ, यानी क्वेश्चन को पीछे जाऊँगा, वही सब चीज़ें आएंगी। तो मैंने चैप्टर का नाम भी बता दिया था, लेखक का भी नाम बता दिया था, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है गाइज,
तो देखिए बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है, तो मैंने बताया था रेखा चित्र, बताया था कि नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रेखा चित्र। गाइज ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाठ का नाम किसने लिखा और पाठ के लेखक कौन है और कौन सी विधा की ये पाठ है, यही सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में आने वाली हर एक चैप्टर का यही याद कर लेते हैं ना, तो आपको कम से कम 20 से 30 नंबर ऐसे ही आप ला सकते हैं। 20 से 30 नंबर तक सिर्फ आपको पाठ का नाम ही पूछेगा, कौन सी रचना है और किसने इसको लिखा, यही सब आप पूछेगा। ये आप याद रख लीजिएगा, चैप्टर का तो पूछेगा ही, लेकिन बीच यही से पहले शुरुआत का चैप्टर का पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे कह रहा है, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे। जो कुछ खेतों में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जमींदार के दरबार में, बी कह रहा है कबीर के दरबार में, सी कह रहा है दूसरे के घर, डी कह रहा है अपने घर। तो क्या होगा राइट, इसका राइट आंसर गाइस आंसर यानी कि क्या हो जाएगा फाइट गाइस, तो यानी कि कबीर के दरबार में। कबीर के दरबार में, या गाइस मैंने एक बताया था कबीर का ही नाम क्या है, साहब है कि नहीं, तो मैंने बता दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कबीर के दरबार में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र की रचनाकार है। देखिएगा यहाँ पे देखिए, अब लेखक का नाम पूछ रहा है कि नहीं, लेखक का नाम पूछ रहा है नहीं, तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार है, यानी बाल गोविंद भगत कौन सी विधा है, तो रेखा चित्र। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाइस हरिऔध। ठीक है, इसका हरिऔध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो लेखक है हरिऔध है। ठीक है, हरिऔध जी का और कुछ नाम है जो मुझको याद नहीं याद आ रहा है। हरिऔध वंशीधर शायद हरिऔध था उनका पूरा नाम है, हरिऔध उसका थोड़ा आधा नाम है, तो इसका लेखक ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैं इसको चलिए लास्ट में बता दूंगा, अगर नहीं बताऊंगा इस पार्ट में तो मैं अगले में जरूर इसका पूरा नाम बता दूंगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 की ओर चलते। गाइस यहीं तक था, जो अगला पार्ट है उसमें और चीज़ें बताऊंगा। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र रचनाकार है हरिऔध, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर हरिऔध। इसका नाम जो है मैं अगले चैप्टर में पूरे अच्छे से बताऊंगा। जो बच्चा स्किप करता होगा उसको तो कुछ समझ ही में नहीं आता होगा मैं क्या बता रहा हूँ। इसीलिए गाइस मैं बोलता हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ अच्छे से देखें, और वीडियो, क्योंकि आप मुस्लिम बच्चे होंगे और मुस्लिम बच्चों के लिए मैंने वीडियो अच्छे से बनाई है, उर्दू की और नॉन हिंदी की चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो पूरी की पूरी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में से सब्जेक्टिव का जो सवाल रहता है गाइस, ठीक है, और सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव का आता है सवाल, है कि नहीं। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव वाला भी वो सवाल 2 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा अपने अपने मन में ये सब चीज़। तो चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा हमारा वीडियो, और वीडियो पे हमारे पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को बता दें कि हमारे चैनल पे उर्दू के और इसका जो है हिंदी का चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कराई जाती है। और हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टॉपर सीरीज में जाके, इंशाल्लाह आप जाके देख के अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो आज मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।